हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, दैट इज ट्यूसडे। तो आप उसमें कैसे ट्रेड करोगे, हीरो जीरो कहाँ पे बन सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा। और मैं ये आपके लिए डेली बेसिस पे करता हूँ, कुछ दिनों से ये नहीं कर पाए जैसे कि मंडे और बाकी दिन हर दिन अपलोड हो जाते हैं। तो प्री मार्केट की वीडियोस हम डिस्कस करते हैं और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस होती है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि पूरे मार्केट हमारा वीक में क्या रहने वाला है। प्रॉपर आपको मेरा फॉर्म पता है, डेटा प्लस चार्ट इन दोनों की एनालिसिस होती है। तो आपको अगर ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो आप जरूर वीडियो को लाइक करा करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ, उसके बाद हम कल क्या कर सकते हैं उस पर समझते हैं। तो आज के दिन मंडे मार्केट आपका ओपन हुआ, यहाँ पे सेंटीमेंट जब सेलिंग की वजह से आया था तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था और मैंने यहाँ पे क्लियर डिस्कस किया कि मार्केट का जो व्यू है वो थोड़ा सा बेरिशनेस जैसा है। बट यहाँ पे आप अगर देखो तो ये एक मार्केट जो है आपका हायर हाई बनाते हुए यहाँ पे फिर से आपका हायर हाई पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हायर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा और ये एक तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर माना जाता है। आज के दिन में यहाँ पे भी जब मार्केट में आपका नीचे यहाँ पे ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे लगा कि ऊपर चला जाएगा बट यहाँ पे एक ट्रैप था और फिर उसके बाद नीचे आया और जब यहाँ पे इसने टाइम पास किया एंड देन उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये क्लियर कट एक आपका व्यू निकल के आया था। तो मार्केट जब भी कहीं पे नीचे के एरिया में सपोर्ट ले एंड देन उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट हो तो वो एक अच्छा ट्रेड माना जाता है। तो आप इसको जरूर फोकस करिए और इस पे अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली मार्केट मोर और लेस साइडवेज ही था। साइडवेज तो हम बुलिश कह सकते हैं निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो थी वो पूरी की पूरी साइडवेज ही थी। फिर निफ्टी का देखें तो वो भी वैसे ही रहेगी, वो भी आपका साइडवेज ही थी। अब हम चलते हैं डिस्कस करते हैं कि कल के दिन में क्या किया जा सकता है। कल के दिन में करने से पहले आपको मेरा फॉर्म पता है, सबसे पहले मैं डेटा डिस्कस करता हूं देन उसके बाद चार्ट। तो सॉरी, तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट मिलेगा अभी के हिसाब से 10 अगस्त की एक्सपायरी में सबसे ज्यादा पुट है और कॉल कम है। तो पुट ज्यादा है कॉल कम है, इसका मतलब है कि आपका जो पीसीआर है वो 1 से ऊपर होगा और यहाँ पे ये बुलिश व्यू माना जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख ले किस स्ट्राइक पे सपोर्ट और किस स्ट्राइक पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो कॉल का वाई है 19,600 पे सबसे ज्यादा है और जो पुट का वाई है 19,500 पे सबसे ज्यादा है। यानी कि जो हमारा सपोर्ट है वो 19,500 है, रेजिस्टेंस जो है हमारा 19,600 का है और हम जो है कि 19,664 के पास क्लोज हुए हैं। फ्यूचर यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कैश की बात करूं तो 612। ओके, अब इसमें क्या होगा, सिंपली देखिए अभी भी 600 में 550 में और यहाँ पे 600 में देखिए 650 में कॉल का वाई ज्यादा है और 550 में पुट का वाई ज्यादा है और 500 में भी पुट का वाई ज्यादा है। तो 550 और 500 ये दोनों सपोर्ट का काम करेंगे। कल अगर मार्केट 600 के ऊपर ओपन हो जाए और उस केस में हमें देखना है कि पुट का वाई और बढ़ता है कि नहीं, जो कि अभी 46,000 नहीं 46 लाख नहीं 4,60,670 है, 4,60,000 है। अगर ये कल बढ़ता है तो आप ये समझिए कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट 600 के नीचे ओपन हो जाए और उस केस में कॉल वाला बढ़ जाए तो आप समझो कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन 500 वाला देखना है कि 500 का पुट का वाई घट रहा है कि नहीं। अगर पुट का वाई घटेगा तो आप ये समझिए कि और नीचे जा सकता है, अदरवाइज 500 पे सपोर्ट ले लेगा। ये अभी के हिसाब से बन रहा है। आज के दिन में कौन से डेटा बने, तो आज के दिन में मोर और लेस बुलिश पोजीशन बनी थी क्योंकि यहाँ पे पुट का वाई सबसे ज्यादा ऐड हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं देखते हैं हमारे पास चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर हम बाई और सेल का डिसीजन बना सकते हैं। दोनों को मिक्स करके डेटा और चार्ट, बिना दोनों को मिक्स किए हमारा व्यू नहीं बनता, ये आपको पता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो ये जो सपोर्ट बन के आया है, यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक आपको अच्छा क्लियर कट ट्रेंड मिला। उसके बाद फिर नीचे गया और फिर यहाँ पे हायर हाई स्ट्रक्चर के साथ ही ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम समझे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना है, बट इसकी कोई यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं है। अभी जो वैल्यू है वो वैल्यू है इस सपोर्ट की। यहाँ पे ये अच्छा खासा प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, तो ये जो एरिया है पूरा आपका सपोर्ट का एरिया बनता है। तो अब जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट फर्दर बेरिश नहीं होगा, ये बात मान लीजिए। या फिर अगर ऊपर जाकर के कोई डबल टॉप स्ट्रक्चर ना बना जाए तब तक मार्केट बेरिश व्यू आपको नहीं मिलेगा। तो बेरिश ट्रेड कैसे करना है, तो अगर इसके नीचे निकलेगा जो कि 580-87 है, इसके नीचे निकलेगा तो ही बेरिश करेंगे और ऊपर से अगर कोई डबल टॉप या फिर आपका हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनेगा जो कि बेरिश स्ट्रक्चर होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट बाई और सेल के लेवल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए कल अगर प्राइस जहां पे भी ओपन हो और अगर नीचे आ जाती है कहां पे 19,610 से लेकर के 19,600 नहीं 600 नहीं 590, इसको यूं ही मान ही लो, क्या दिक्कत है भी इसको ना मानने में। एक मिनट,
चलो ये 15 पॉइंट की रेंज है। 19,615 नहीं 25 पॉइंट के 19,610 से लेकर के 19,585 ये आपका बाइंग का एरिया रहेगा। कल मार्केट अगर यहाँ पे फास्ट में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो तो भी खरीदना है, और अगर यहाँ पे ऊपर होकर नीचे आ जाए तो फिर बाई कर लेना है, क्योंकि स्पाइक देकर के ऊपर निकल जाएगा, ये बात आप मान लीजिए। ओके, तो सिंपली इस एरिया में आने पे अगर कहीं भी हमें बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 650 का, और दूसरा टारगेट 670 का, और तीसरा टारगेट 680 का हो जाएगा। ये हमारा पहली प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी प्लानिंग क्या है? दूसरी प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी सेलिंग की भी है। भाई सेल तो करना पड़ेगा अगर जहां पे मिलेगा सब व्यू। तो ये देखिए आपका सेलिंग का प्लानिंग। ऑल्दो आज एक बार यहाँ पे काम करा है, बट कल अगर ये काम नहीं करेगा, लेट से मार्केट नीचे ओपन होता है, ये थोड़ा सा वीक है, इस पे ध्यान देना, उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड तो करना पड़ेगा। लेकिन व्यू क्या होगा, पूरा परफेक्ट एक प्राइस सेक्शन बनेगा। तो जैसे यहाँ पे ऊपर गया, फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे गया, और यहाँ पे एक कोई भी शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बना, या फिर आपका एक डबल टॉप बना, तब उसके बाद नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा ये 630 का, और दूसरा टारगेट ये वाला, तो यहाँ पे बाई करना है। कल ये दो ट्रेड आपको मिलेंगे। अब इसके अलावा कोई तीसरा ट्रेड, तो तीसरा ट्रेड ये है कि अगर कल गैप अप ओपन हो जाए, कल अगर गैप अप हो जाए इसके ऊपर, तो हमें पहली कैंडल का लो रख करके बाई करना है। लेकिन बाई करना है किस कंफर्मेशन पे? पहली कैंडल बनने दोगे, उसके बाद उसका हाई ब्रेक करने दोगे, और हाई जैसे ही ब्रेक करेगा वो कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके हाई के ऊपर, तो आप ट्रेड करोगे उसका, यानी कैंडल जो गैप अप वाली पहली कैंडल होगी उसका लो स्टॉप लॉस, और जो कैंडल ब्रेकआउट देगी वो क्लोजिंग के बाद आप एंट्री करोगे, यानी कि 1, 2 और 3 तीसरी कैंडल में आपका एंट्री होगा, दूसरी कैंडल से आपका कंफर्मेशन होगा, और पहली 5 मिनट की कैंडल आपका स्टॉप लॉस का काम करेगी। ये निफ्टी का पूरा लेवल याद रखिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का डेटा एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो यहाँ पे ये रहा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉल ज्यादा है, तो मतलब बैंक निफ्टी जो है बेरिश है। आज के दिन में कौन सी पोजीशन बनी? आज के दिन में बेरिश पोजीशन ही बनी है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो हमारे पास 45,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है वो 44,600 का है। तो सपोर्ट थोड़ा सा दूर है, और अभी हम बैठे हैं 44,950 के लगभग आसपास, 44,800। ओके, अब 44,800 ये फ्यूचर है और ये स्फेयर प्राइस है, तो दोनों को आप थोड़ा याद रखिए। 44,800, और हम कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे हमारा 44,500 पे सपोर्ट है, मतलब 300 पॉइंट नीचे। तो अगर कल मार्केट निफ्टी यहाँ से 300 पॉइंट नीचे भी जाती है तो वहां पे आपको एक बार बाई का प्लान करना है, बिकॉज वहां पे नीचे सपोर्ट है। ओके, और ऊपर जाती है 44,900 के आसपास, नहीं 45,000 के आसपास, तो 45,000 के आसपास जाती है तो आपको यहाँ पे एक बार सेल करना चाहिए, या फिर अगर आपने बाई कर रखा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज वहां पे रेजिस्टेंस है। एग्जैक्ट लेवल कौन सा होना चाहिए? तो देखिए 44,800 पे कॉल भी ज्यादा है, पुट भी ज्यादा है। अब हमें देखना है, मार्केट का डायरेक्शन समझना है, यानी कि बैंक निफ्टी का। तो कैसे हम समझेंगे? कल अगर 44,800 के ऊपर ओपन हो जाती है और वहां पे 5 मिनट तक सस्टेन कर जाती है, उस केस में अगर पुट का ओवाई बढ़ जाता है, 44,800 और 44,900 दोनों में पुट का ओवाई अगर बढ़ जाता है, तो यूं समझो बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर कल 44,800 के नीचे ओपन हो जाती है और वहां पे 5 मिनट तक ट्रेड करने लगती है, उस केस में 5-10 मिनट एटलीस्ट, वहां पे उसके बाद अगर कॉल का ओवाई बढ़ जाता है 44,800 का, 44,700 का और 900 का, तो पक्का, तो यूं समझो कि आपका बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। ये पूरा आपका प्लान रहना चाहिए। अब हम चलते हैं, लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को थोड़ा देखना है 15 मिनट पे सही तरीके से, ताकि आपका ये भाई तू जाना 15 मिनट में मैं आपको एक बार दिखाता हूं, ताकि आपको क्लियर एक व्यू बना सके यहाँ पे क्या है। अब देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था, लेकिन उसका ब्रेकआउट आया नहीं। इसका ब्रेकआउट अभी भी पेंडिंग है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हेड एंड शोल्डर के बाद बने तो उसका कोई खास वैल्यू नहीं होता, लेकिन इसमें हम व्यू कैसे चेंज करेंगे अपना, या फिर मार्केट में प्राइस एक्शन जो होगा वो कैसा होगा, तो आप याद रखिए सिंपली, अगर ये आपका बैंक निफ्टी आपका इसके ऊपर चला जाता है, जो कि है 45,000 का, यहाँ पे आपने देखा रेजिस्टेंस भी है, इसके ऊपर निकल जाती है तो तुरंत शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, और वो 45,200 45,300 तक खींच के लेके चली जाएगी। ये पहली चीज याद रखो। अब कैसे? अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब कि ऐसे हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हो ऊपर निकलेगी, तो हम बाई करेंगे, यानी कि इसके ऊपर जो कि 45,010 या 20 है,
इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो, टारगेट 45,200 45,300। ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग है बाई करने की नीचे से। अब नीचे से कहां पे? नीचे से जो हमारी बाइंग होगी वो होगी लगभग ये वाले सपोर्ट ही। देखिए ये अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट था, ओके, और यही अभी भी सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइस नीचे गई थी, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे आकर के यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ऊपर गई और यहीं पे सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर गई। तो ये सपोर्ट एक बार और काम करेगा, जो कि आपका है 44,615 से लेकर के 44,600 नहीं 500, अरे बाप रे बहुत ज्यादा हो गया, 615 से लेकर के 520, यस 100 पॉइंट की रेंज है। अब है तो है 100 पॉइंट की रेंज। यहाँ पे मतलब अगर बैंक निफ्टी आती है इन सब जगह पे कहीं भी 5 मिनट के कैंडल पे आपको रिवर्सल दिखेगा, जो कि आपको मॉर्निंग स्टार समझा जाता है। ये सब चीजें आप बाई कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 400 520 है ना, तो 480 का ले लो। 480 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करोगे। पहला टारगेट जो आपका हो जाएगा वो 787 780, दूसरा टारगेट 900 का ये आप ले सकते हो, मतलब 800 900 का टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। तो दो ही प्लानिंग है, इसके ऊपर आपको बाई करना है और यहाँ पे बाई करना है। सेल करने का अभी तक जो फिलहाल मुझे समझ में आ रहा है, अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो नीचे आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 260 तक का, 260 है, तो ये 100 पॉइंट की रेंज आप कैप्चर कर सकते हो। बट इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप अभी ऊपर की तरफ बाई और नीचे की तरफ बाई द डिप का ये प्लान करिए। हालांकि बैंक निफ्टी में बेरिश डेटा बना हुआ है, बट चूंकि प्राइस सेक्शन जो है वो प्राइस सेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम डेटा को थोड़ा कम याद रखेंगे, यानी भरोसा करेंगे, बिकॉज डेटा जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी भी आ गई, फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम चीज है, बट वहां पे बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज बनी हुई है दोनों साइड, मतलब दोनों साइड से जाम कर रखा है। तो यहाँ पे कॉल भी ज्यादा है, पुट भी ज्यादा है। तो जो आपकी फिन निफ्टी है वो समझिए कि साइडवेज अभी के हिसाब से लग रही है और कल भी साइडवेज रहेगी मोस्ट ऑफ। लेकिन आज के दिन में जो पोजीशन बनी है वो बुलिश पोजीशन बनी है। अब देखिए फिन निफ्टी में बुलिश पोजीशन बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी में बेरिश बनी थी। तो इसलिए बोला हूं कि प्राइस पे फोकस किया करो, प्राइस ही सबसे सुप्रीम होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में जो पोजीशन बनी है वो बुलिश पोजीशन ज्यादा बनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है देख लेते हैं। तो अभी के लिए 20,000 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है फिन निफ्टी में, और जो रेजिस्टेंस है 20,100 का है। मैंने कहा ना दोनों साइड ओआई ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका साइड वेज रहने की उम्मीद है, टाइट रेंज बनी हुई है। अब इसमें हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो हीरो जीरो इसमें करना है। इसमें प्रॉपर वेट करना है किसी भी रेंज के टूटने का, जो कि ये ऊपर वाली यहां पे है 20,100 और नीचे वाली यहां पे है। इसके ऊपर आपका कॉल हीरो जीरो होगा, इसके नीचे आपका पुट हीरो जीरो होगा। आप इसको मान के चलिए, इसके बीच में जब तक रहेगी तब तक आपका वो घूमेगी इधर उधर। सो आप यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, ये बेटर रहेगा। ओके, ये एक प्लानिंग है, आप इसको ट्रेड करिए। अगर इसके अलावा मुझे कोई इंट्राडे में प्राइस मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूं, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका शेयर मार्केट के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। अगले महीने यानी नेक्स्ट बैच जो है वो 20 सितंबर यानी 20 सितंबर को चालू होगी। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और अगर सही लगे तो आप ज्वाइन करिए। 5,000 रुपए की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफी लंबा क्यूरिकुलम होता है, 20 से 25 क्लासेस का, मतलब 20 से 25 दिन का। और अगर क्लास के बारे में कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।